कर्ण कुंती के पुत्र थे जिन्हें उन्होंने विवाह से पहले सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्म दिया था। लेकिन समाज के डर से कुंती ने उन्हें त्याग दिया और कर्ण का पालन पोषण अदिति नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने किया। इस कारण कर्ण को समाज ने हमेशा निम्न जाति का माना। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दानवीरता थी। कहा जाता है कि वे कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक बार भगवान इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण की शक्ति को कमजोर करने के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास आए। इंद्र ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया, जो उन्हें सूर्यदेव से जन्म के समय ही मिले थे और उन्हें अजेय बनाते थे। कर्ण ये जानते हुए भी कि यह कवच और कुंडल उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें काटकर दान में दे दिया। कर्ण के जीवन में दो प्रमुख श्राप थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में उनकी हार सुनिश्चित की। कर्ण ने परशुराम से युद्ध कौशल सीखा था, लेकिन उन्होंने अपनी जाति को छुपाकर परशुराम को यह विश्वास दिलाया था कि वे ब्राह्मण हैं। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा, लेकिन कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे इसलिए अपनी पीड़ा को सहा। जब परशुराम जागे और ये देखा कि कर्ण ने बिना किसी दर्द के ये सहा है, तो उन्हें समझ आया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वे अपना सिखाया हुआ विद्या भूल जाएंगे। एक बार कर्ण ने अभ्यास के दौरान अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि उनका रथ युद्ध के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्षण में धंस जाएगा और वे असहाय हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन से अंतिम युद्ध लड़ा। परशुराम के श्राप के कारण वे अपने दिव्यास्त्र का उपयोग भूल गए और ब्राह्मण के श्राप के कारण उनका रथ धंस गया। अंततः अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया। कर्ण ने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों और अपमानों को सहा, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों और दानवीरता का त्याग नहीं किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण ने उनकी महानता को समझाया और उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से अमर कर दिया।